उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन शहर की सड़कों पर फिर भी कीचड़ था। स्टेशन के बाहर खड़ा आदित्य लोगों के जूतों से उछलती धूल को देख रहा था। वही धूल उसके चेहरे पर रोज पड़ती थी। वही धूल जिसने उसके सपनों को बार बार कुचला था। फटी हुई शर्ट, घिसे हुए जूते और जेब में सिर्फ 30 रुपए। यही थी उसकी औकात इस दुनिया में। और उसी पल एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरी मीरा। सादा सूट, आंखों में अजीब सी सच्चाई, चेहरे पर वो मुस्कान जो अमीरी से नहीं, दिल से आती है। वो उन गिनी चुनी लड़कियों में से थी जिनका दिल अब भी जिंदा था, जिनकी अच्छाई बिकाऊ नहीं थी। आदित्य की नजरें उसी पल थम गईं, लेकिन तभी, हट इधर से गरीब! एक रईस लड़का चिल्लाया, जिसने मीरा का रास्ता रोक रखा था। मीरा ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में न घमंड था न नफरत, बस इंसानियत थी। बात करने का तरीका सीखो, उसने शांत आवाज में कहा। आदित्य ने यह सब देखा, और उसी पल उसे समझ आ गया। गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। असली मर्द वही नहीं जो दिल से अच्छा हो, बल्कि वही जिसे पैसा इज्जत दिला दे। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने खुद से कसम खाई, मैं मीरा को पाने के लिए नहीं, मैं इस दुनिया को दिखाने के लिए अमीर बनूंगा कि एक गरीब भी अगर ऊपर उठ जाए तो ये सिस्टम हिल सकता है। लोग कहते हैं प्यार दिल से होता है, लेकिन आदित्य जान चुका था, इस दुनिया में पहले पैसा बोलता है, दिल की बारी बाद में आती है। और यही कसम एक गरीब लड़के को राक्षस जैसी मेहनत की आग में झोंकने वाली थी। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है उस गुस्से की जो एक गरीब को अमीर बना देता है। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी सो रहा था, लेकिन आदित्य की जिंदगी को नींद से कोई मतलब नहीं था। झुग्गी के टिन की छत से टपकती बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। मां चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा ठंडा था। लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। आज काम मिला क्या? मां ने बिना आंख उठाए पूछा। आदित्य चुप रहा। ये चुप्पी ही जवाब थी। पिछले हफ्ते जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, वहां मालिक ने एक ही लाइन में निकाल दिया था, तू बहुत सवाल पूछता है, गरीब को इतना सोचना शोभा नहीं देता। आदित्य को आज भी वो शब्द चुभ रहे थे। शहर की एक बड़ी कोठी में उसी वक्त मीरा तैयार हो रही थी। आईने में खुद को देखती हुई उसने मां से कहा, मां, क्या इंसान की कीमत सिर्फ पैसे से तय होती है? मां ने लंबी सांस ली। दुनिया यही सिखाती है बेटी। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसका दिल उस स्टेशन वाले लड़के को भूल नहीं पा रहा था, जिसकी आंखों में हार नहीं, आग थी। दोपहर को आदित्य को काम मिला, एक आलीशान होटल में वेटर का। सफेद यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन आत्मसम्मान नंगा था। एक टेबल पर बैठे अमीर लोग हंस रहे थे। ये गरीब लोग भी सपने देखते हैं। और फिर किसी ने जानबूझकर प्लेट नीचे गिरा दी। उठा! आवाज मीरा के होने वाले मंगेतर राघव की थी। आदित्य झुका, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसी पल मीरा की नजर पड़ी। उसने देखा, आदित्य की आंखों में न आंसू थे न डर, बस अपमान से पैदा हुआ जहर। सॉरी बोलो, मीरा ने राघव से कहा। हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव हंसा। ये नौकर हैं, इंसान नहीं। आदित्य उठा। उसने पहली बार सीधे आंखों में देखकर कहा, नौकर हूं, मगर बिकाऊ नहीं। अगले ही पल उसे नौकरी से निकाल दिया गया। रात को आदित्य नदी किनारे बैठा था। जेब खाली, पेट खाली, लेकिन दिमाग जल रहा था। उसने पत्थर पानी में फेंका, हर लहर के साथ एक ही सवाल, मैं अच्छा हूं, फिर भी मैं कुछ क्यों नहीं? और वहीं उसने फैसला किया, अब अच्छाई से नहीं, अब सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दूंगा। दूर कहीं मीरा की आंखों में भी नींद नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था, ये कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं, एक टूटे हुए इंसान के उठने की है। रात के 3 बजे थे। नदी का पानी काला लग रहा था, बिल्कुल आदित्य के भविष्य जैसा। लेकिन फर्क इतना था, पानी बह रहा था और आदित्य रुकने वाला नहीं था। उसने मोबाइल उठाया, पुराना, टूटी स्क्रीन वाला। नेट खत्म होने वाला था, लेकिन एक आखिरी वीडियो उसने देखा। गरीब मेहनत करता है, अमीर सिस्टम समझता है। यही लाइन उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। मैं मेहनत तो बहुत कर चुका, अब सिस्टम समझूंगा।
अगले दिन आदित्य शहर के सबसे घटिया इलाके में पहुंचा, जहां सपने नहीं, मौके बिकते थे। वहां मिला इमरान, एक छोटा लेकिन तेज दिमाग वाला लड़का जो ऑनलाइन काम जानता था। पैसा चाहिए? इमरान ने पूछा। तो दिमाग किराए पर दे। आदित्य हंसा। अब तक शरीर बिकता था, अब दिमाग बिकेगा। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया, लोकल दुकानों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी का जुगाड़। कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई ऐप नहीं, बस भरोसा और चालाकी। पहले हफ्ते 500 मिले, दूसरे हफ्ते 2000। आदित्य ने पहली बार महसूस किया, पैसा मेहनत से नहीं, समझ से बढ़ता है। उधर मीरा ने राघव से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। राघव को यह बर्दाश्त नहीं था। तुम एक नौकर की साइड ले रही हो। मैं इंसान की साइड ले रही हूं, मीरा ने कहा। राघव की मुस्कान में जहर उतर आया। फिर देखना, मैं उसे कुचल दूंगा। कुछ दिनों बाद आदित्य का छोटा काम बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे ही नाम फैलता है, सिस्टम जाग जाता है। एक शाम पुलिस आई। बिना लाइसेंस काम कर रहे हो। इमरान डर गया। आदित्य समझ गया, यह सिर्फ चेकिंग नहीं, चेतावनी है। राघव का नाम पहली बार उसके कानों तक पहुंचा। उसी रात आदित्य ने अपने पैसे गिने। कम थे, लेकिन इरादा भारी था। उसने खुद से कहा, आज मुझे रोका गया है, कल मैं रास्ता बनाऊंगा। शहर के उसी होटल के सामने से वो गुजरा जहां उसे बेइज्जत किया गया था। उसने ऊपर देखा, लाइटें अब भी चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। आज मैं बाहर हूं, कल यही जगह मुझे पहचानने को मजबूर होगी। दूर कहीं मीरा को भी लग रहा था, ये लड़का गिरा नहीं है, बस उठने की तैयारी कर रहा है। पहला बड़ा रिस्क, मीरा का फैसला और राघव की असली साजिश। सुबह की धूप तेज थी, लेकिन आदित्य की आंखों में उससे ज्यादा तेज आग जल रही थी। उसने इमरान को साफ कहा, छोटा काम हमें जिंदा रखेगा, बड़ा काम हमें आजाद करेगा। इमरान घबरा गया। अगर फंस गए तो? आदित्य मुस्कुराया, हम पहले से ही फंसे हुए हैं। आदित्य ने एक ऐसा दांव खेला जो या तो सब बदल सकता था या सब खत्म कर सकता था। उसने शहर के एक बंद पड़े गोदाम को चुना, जहां रात में छोटे व्यापारियों का सामान रखा जाता था। उसने उन्हें सस्ता, तेज और सुरक्षित डिलीवरी नेटवर्क ऑफर किया। कोई कागज नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस समय पर काम। पहले 3 दिन सन्नाटा। चौथे दिन पहला व्यापारी आया। 7वें दिन लाइन लग गई, पैसा आने लगा। उधर मीरा का सब्र टूट रहा था। राघव ने उसके सामने शादी की तारीख रख दी। ये शादी नहीं, सौदा है, मीरा बोली, और मैं बिकने वाली चीज नहीं हूं। घर में तूफान आ गया। मीरा पहली बार अपने कमरे से बाहर नहीं, अपने डर से बाहर निकली। उसी रात उसने आदित्य को खोजा, लेकिन राघव चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने पुलिस, नेताओं और माफिया तीनों को फोन घुमाया। एक गरीब लड़का है, ज्यादा उड़ रहा है। आदित्य की कामयाबी ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी। एक रात गोदाम में आग लग गई, सामान जल गया, पैसा जल गया, सपना भी जलता दिखा। इमरान रो पड़ा, सब खत्म हो गया। आदित्य राख के ढेर में खड़ा रहा। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक लाइन निकली, अब लड़ाई शुरू हुई है। इसी राख के बीच मीरा पहली बार उसके सामने खड़ी थी। मैं जानती हूं ये तुम्हारा कसूर नहीं, उसने कहा, और मैं अब चुप नहीं रहूंगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी अमीर लड़की ने उसकी हालत नहीं, उसकी हिम्मत देखी थी। उस रात आदित्य ने तय कर लिया, अब वो सिर्फ अमीर नहीं बनेगा, अब वो जवाब देगा। गोदाम की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन आदित्य का दिमाग जल चुका था। मीरा वहीं खड़ी थी, उसके महंगे जूते राख में सने थे, और यही एक बात आदित्य को अंदर तक छू गई। तुम यहां क्यों आई हो? आदित्य ने पूछा। क्योंकि अब यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं रही, मीरा बोली। मीरा ने पहली बार अपनी दुनिया का दरवाजा खोला। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पहुंच थी, जानकारी थी और सच बोलने की हिम्मत थी। उसने बताया, राघव का काला कारोबार, पुलिस को दिए जाने वाले पैसे, और कैसे गोदाम की आग कोई हादसा नहीं थी। इमरान पहली बार सीधा खड़ा हुआ। तो हम भी सीधा खेलेंगे? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, अब चाल हमारी होगी। आदित्य ने अपनी वापसी की शुरुआत जमीन से नहीं, सच से की।
मीरा ने कुछ ईमेल, कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ नाम सामने रखे। आदित्य ने सब एक एक कर सही जगह पहुंचाना शुरू किया। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, बस सिस्टम के अंदर धीमा जहर। राघव को पहली चोट तब लगी जब उसका एक बड़ा क्लाइंट अचानक पीछे हट गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये सब कैसे हो रहा है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। एक शाम आदित्य उसी होटल के सामने खड़ा था जहां उसे कभी निकाला गया था। अब वो वेटर नहीं था, अब लोग उससे हाथ मिलाने आ रहे थे। मीरा दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन डर भी, क्योंकि ये लड़ाई अभी आधी भी नहीं थी। राघव ने आखिरी चाल चली। उसने आदित्य पर चोरी का केस डाल दिया। पुलिस आई, हथकड़ी निकली। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, अगर इसे ले जाओगे तो सच्चाई भी साथ ले जानी पड़ेगी। उसके हाथ में सबूत थे। पुलिस रुकी। राघव का चेहरा पहली बार सफेद पड़ा। आदित्य मुस्कुराया। ये मुस्कान जीत की नहीं थी, ये मुस्कान थी, अब तेरा खेल शुरू हुआ है। थाने के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। सायरन की आवाज, भीड़ की फुसफुसाहट, और बीच में खड़ा था आदित्य, शांत लेकिन सतर्क। पुलिस ने उसे छोड़ा तो दिया, लेकिन जाते जाते एक लाइन छोड़ दी, खेल बड़ा हो रहा है, संभल कर। मीरा ने आदित्य की तरफ देखा। अब पीछे हट चले? आदित्य ने सिर हिलाया। अब पीछे सिर्फ गिरावट है। राघव की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके बिजनेस पार्टनर टूट रहे थे, नेता फोन उठाना बंद कर चुके थे। लेकिन जो आदमी सब कुछ खोता है, वो सबसे खतरनाक हो जाता है। राघव ने आखिरी दांव खेला। मीरा के पिता को मोहरा बनाया। एक फर्जी घोटाले में नाम घसीट दिया गया। मीरा के घर में मातम छा गया। मां रो रही थी, पिता चुप थे, पहली बार टूटे हुए। मीरा ने आदित्य से कहा, अगर मैं पीछे हट जाऊं तो शायद सब रुक जाए। आदित्य की आंखों में दर्द उतरा। अगर तुम पीछे हार्टबीट तो वो जीतेगा। आदित्य ने सबसे मुश्किल फैसला लिया। उसने खुद को सामने कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, गरीब लड़का, बिना गॉडफादर के। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो, आदित्य बोला। लेकिन सच दबेगा नहीं। उसने सारे सबूत सार्वजनिक कर दिए। राघव का नाम न्यूज में उछलने लगा। जांच बैठी। पुराने केस खुले। पुलिस वही थी, लेकिन हवा बदल चुकी थी। एक रात मीरा अस्पताल के बाहर बैठी थी। आदित्य अंदर था, थकान और तनाव से बेहोश। डॉक्टर ने कहा, बच गया, लेकिन बहुत कुछ सह गया। मीरा की आंखों से आंसू गिरे। ये लड़ाई खत्म हो जाए, बस यही चाहती हूं। सुबह की पहली खबर, राघव गिरफ्तार। आदित्य ने आंखें खोलीं। मीरा उसके पास थी। उसने धीरे से कहा, अब अमीर बनने की जरूरत नहीं, अब इंसाफ मिल गया। मीरा ने उसका हाथ थामा। और प्यार? आदित्य मुस्कुराया। वो तो पहले से था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जीत के बाद एक और इम्तिहान बाकी था। राघव की गिरफ्तारी के बाद शहर ने आदित्य को हीरो बना दिया। वही लोग जो कल तक उसे गरीब लड़का कहते थे, आज उसके नाम के आगे सक्सेस जोड़ रहे थे। अखबारों की हेडलाइन बदली, टीवी डिबेट्स बदलीं, लेकिन आदित्य जानता था, सोच अब भी वही है। एक बड़ी कंपनी ने उसे ऑफर दिया, नाम, पैसा, ताकत, सब कुछ। हमारे साथ आ जाओ, मीटिंग में बैठे एक सूटधारी ने कहा। तुम्हारी कहानी बिकती है। आदित्य चुप रहा। उसी रात मीरा ने पूछा, ये मौका छोड़ दोगे? आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। वही झुग्गियां, वही अंधेरे। अगर मैं बिक गया, उसने कहा, तो मेरी लड़ाई बेकार हो जाएगी। मीरा के घर हालात अभी भी आसान नहीं थे। समाज ने सवाल खड़े कर दिए। अमीर लड़की गरीब लड़के के साथ? कितने दिन चलेगा यह नाटक? मीरा को दर्द हुआ, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। आदित्य ने अपना आखिरी फैसला लिया। उसने उसी गोदाम की जगह एक छोटा सा ऑफिस खोला, लेकिन इस बार कागज पूरे थे और दरवाजे सबके लिए खुले थे। काम सिर्फ मुनाफे का नीड्स का नहीं था, काम था मौके देने का। गरीब लड़के लड़कियां जिन्हें कभी मौका नहीं मिला था, आज वहां खड़े थे। एक दिन मीरा के पिता आदित्य से मिलने आए। चुपचाप हाथ मिलाया। मैं अमीर हूं, उन्होंने कहा, लेकिन आज तुम्हारे सामने छोटा महसूस कर रहा हूं। आदित्य ने सिर झुका लिया। रात को मीरा ने पूछा, अब क्या हम जीत गए? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब हम सही जगह खड़े हैं। कभी कभी सबसे बड़ा फैसला जीतना नहीं,
खुद को न बदलना होता है। शहर की वही सुबह, लेकिन आज आदित्य के लिए सब कुछ बदला हुआ था। वही सड़कें, वही लोग, पर अब उसकी पहचान किसी अखबार की हेडलाइन नहीं, बल्कि उन चेहरों की मुस्कान थी जिन्हें उसने खड़ा होने का मौका दिया था। ऑफिस में आज भीड़ थी। कोई नौकरी मांगने नहीं, कोई धन्यवाद कहने आया था। आदित्य समझ गया, यही वो दौलत है जिसके लिए उसने सब सहा था। मीरा उसके सामने खड़ी थी। न कोई गहना, न कोई दिखावा। लोग आज भी सवाल करेंगे, उसने कहा। तुम गरीब थे, मैं अमीर थी। आदित्य मुस्कुराया। और आज? मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। आज हम बराबर हैं। शाम को उसी स्टेशन पर जहां सब शुरू हुआ था, आदित्य रुका। उसने खुद को याद दिलाया। फटी शर्ट, खाली जेब और आंखों में भरा गुस्सा। आज उसकी जेब भरी थी, लेकिन दिल और भी ज्यादा। मीरा के पिता ने सबके सामने कहा, अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, रीढ़ की हड्डी से मापी जाती है। मीरा ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में न जीत का घमंड था, न हार का डर। आदित्य ने आखिरी बात कही, मैं अमीर इसलिए नहीं बना कि मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए। मैं अमीर बना ताकि कोई गरीब अपनी औकात साबित करने को मजबूर न हो। और तभी समझ आया, असली अमीरी पैसा नहीं, इज्जत है। कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल हर किसी के लिए छोड़ गई।